पिछली कड़ी में आपने देखा कि कैसे सफदरजंग ने जावेद खां की हत्या करवा दी थी और अब वजीर के गिनती के ही दिन बाकी रह गए थे। जावेद खां की हत्या 27 अगस्त 1752 को हुई और सफदरजंग तथा सम्राट के बीच गृह युद्ध राजमाता और दरबार के तूफानी गुट ने भड़काया। सम्राट ने सफदरजंग को हटाकर उसकी जागीरें जब्त कर ली और उसे इलाहाबाद और अवध का उपराज्य भी छीन लिया। सफदरजंग अपने बादशाह को सबक सिखाना चाहता था, इसलिए उसने दिल्ली पर घेरा डाल लिया और राजा सूरजमल से सहायता मांगी। मार्च 1753 से नवंबर 1753 तक दिल्ली में गृह युद्ध होता रहा, लेकिन पहले कुछ सप्ताहों में तो विशेष लड़ाई नहीं लड़ी गई, परंतु मई के पहले सप्ताह में राजा सूरजमल के आ पहुंचने पर रंगत बदल गई। दिल्ली की ओर जाते हुए रास्ते में सूरजमल ने अलीगढ़ में चकला कोइल के बहादुर सिंह बड़गुजर पर आक्रमण किया और उसे हरा के मार डाला। बहुत समय तक घेरे और भीषण लड़ाई के बीच में उसने घसीरा के किले पर भी अधिकार कर लिया। इस लड़ाई में सूरजमल के 1500 से भी अधिक सैनिक शहीद हुए। बहादुर सिंह प्रचंडता से लड़ा और अंत में हताश होकर उसने अपनी सभी औरतों को मार डाला और किले के फाटक खोल दिए तथा अपने ही जैसे 25 दूसरे लड़ाकों के साथ सूरजमल पर टूट पड़ा और बहुत देर तक लड़ने के बाद वह सब सूरजमल के हाथों मारे गए। बहादुर सिंह का पुत्र फतेह सिंह अपने पिता के साथ नहीं था, वह दिल्ली में था। वहां वो सूरजमल के शत्रु इमादुल मुल्क के साथ मिल गया, जहां अगले वर्ष उसकी सहायता से उसने हसीरा को वापस ले लिया। सूरजमल ने वजीर की पुकार को सुना और एक विशाल सेना तथा 15,000 घुड़सवार लेकर दिल्ली जा घुसा। उसने सूरजमल को जमकर जोरदार लड़ाई करने की सलाह दी और 9 मई और 4 जून के बीच जाटों ने दिल्ली को बुरी तरह लूटा। तारीखे अहमद शाही के लेखक के अनुसार जाटों ने दिल्ली के दरवाजे तक लूटपाट की, लाखों लाख लूटे गए तथा मकान ढहा दिए गए। इसी समय में जाट गर्दी और जाटों की लूट शब्द प्रचलन में आया, परंतु नतीजे वजीर के प्रतिकूल ही पड़ते गए। जब एक बार फिर नजीब खान ने रुहेलों को अपनी ओर कर लिया, तब से सफदरजंग का पलड़ा हल्का हो गया था। अब उसकी सारी आशा एकमात्र सूरजमल जाट की ओर थी और उस कठिन आवश्यकता में जाटों ने दिखा दिया कि वो कोई टूटी हुई सीख नहीं है। उच्च पदों के प्रलोभनों और बदले की धमकियों दोनों को ही उस वफादार जाट सरदार ने ठुकरा दिया। वह अपने साथी मित्र की अंतिम क्षण तक सहायता करने के लिए कटिबद्ध था, हालांकि स्पष्ट दिख रहा था कि उसका पक्ष हार जाएगा। इमाद ने जाटों को डराने के लिए दक्षिण से मल्हारराव होलकर को बुलवाया, परंतु इससे भी कोई लाभ नहीं हुआ। यहाँ चतुर जाट सूरजमल ने एक नई चाल चली और इंतजामुद्दौला के अपने भतीजे गाजीउद्दीन के प्रति ईर्ष्या का लाभ उठाया। ये चाल इतनी सटीक थी कि मुगल सम्राट की ओर से संधि का प्रस्ताव आ गया और महाराज माधो सिंह कछवाहा ने 1753 में संधि करवा दी। सूरजमल ने अपनी तलवार मयान में डालने से इनकार कर दिया जब तक सफदरजंग को वजीर नहीं बनाया जाता, और वजीर का पद ना सही तो भी अवध और इलाहाबाद के राजस्व वापिस दिए जाएं। इस प्रकार सूरजमल ने अपनी दोस्ती के लिए मुगलों को धूल चटा दी। अगली कड़ी में देखिए कैसे जाटों ने मुगलों व मराठों की 80,000 की सेना को कई महीने कड़कड़ाती ठंड और तपती धूप में खड़े रखा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सर छोटू राम के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।